बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ इतनी ज़बरदस्त 101 खूबियों और ताकत से भरपूर ऐसी रेसिपी जिसे अगर आप गर्मी में बना के खा लेंगे तो आपको सुस्ती, थकान और कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ये आपके जिस्म को गर्मियों में ठंडा भी रखेगा और सेहत और ताकत भी देगा। और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि इसको आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 कप दूध लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। देसी घी डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा जायका आता है देसी घी का। साथ ही मैंने 2 चम्मच भर के घर की जो मलाई होती है दूध की, वो ली है, वो मैंने इसमें डाल दी। अगर आप इसमें ये डालेंगे तो आपको खोया और दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा कप मैंने इसमें सूजी का डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 कप गेहूँ का आटा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको, जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं ना, तो बस आपने इस तरह से आटा गूंथना है। तो 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया और फिर मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। इस साइज़ के ये आप देखें। तो इसका एक पेड़ा बना के इसकी छोटी और मोटी छोटी सी पूरी बनानी है आपने इस तरह से। और फिर आप किसी भी चीज़ की मदद से या फिर आप उंगली की मदद से इसमें आप सुराख कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से उंगली से इसमें 4-10 सुराख कर लिए, 4 से 5 सुराख कर लिए। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि अब मैं इसको फ्राई करूँगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, तो इसलिए मैंने इसके सुराख किए। इसी तरह से मैं सारे जो मैंने ये आटा गूंदा है इसके छोटे छोटे पेड़े बना कर इस तरह से ये पूरियाँ बना लूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से ये सारे बना लिए हैं। और चलें अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के बाद इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखें, बहुत ही आसानी से और जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको पलट के इस तरह से आपने चारों तरफ से इसको फ्राई कर लेना है और फिर इस तरह से ये मैं सारे फ्राई करके निकाल लूँगी। अभी ये मैंने एक बैच डाला था, इसके बाद मैं इसका दूसरा बैच डाल के वो भी फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से ये मैं सारे फ्राई करके मैंने रख लिए हैं। तो ये देखें, अभी ये गरम है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसके देखें ये हाथ से पीस कर लिए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में। अब आपने क्या करना है कि आपने चॉपर से या मशीन में डाल के इसको पीस लेना है। पीसने के बाद ये इस तरह से नज़र आएंगे। ये देखें, दाना दाना हो गया है इसका अलग, और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी और आटे की और सूजी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि हमने इसमें देसी घी भी डाला है। तो चलिए अब इसमें बीच में जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। और अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये हैं बादाम है, 4 मगज़ है, पिस्ता है और ये किशमिश है काली वाली। किशमिश के दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, गर्मियों में तो आपको स्पेशली ही लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून भर के देसी घी लिया है और इसके अंदर ये मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। थोड़ा मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया। अभी मैं इसमें किशमिश नहीं डालूँगी। पहले मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स डाल ली हैं, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आखिर में मैं किशमिश इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि किशमिश जो है फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं। काली किशमिश की जो तासीर होती है ठंडी होती है। इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिस्म को ठंडा रखता है। अगर आपको एसिडिटी है या गले में जलन है तो आप इसको पानी में भिगो कर खाएँ तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके जिस्म को ये ठंडक पहुंचाता है। तो ये देखें, जो मैंने सब पीसा था और इसके अंदर ये जो है मैं गरम यही ऐसे ही डाल दिया घी के साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स, और ये बन जाएंगे हमारे इतने ताकतवर और 100 गुणों से भरपूर देसी लड्डू। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ डाल दी है। सौंफ भी बहुत ठंडी होती है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है और जिस्म को भी ठंडा रखती है। इसके अलावा इसमें मैंने डाली है आधा कप पिसी हुई चीनी। आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इलायची 5 से 6 ली थी मैंने सब खुशबू के लिए, ये मैंने पीस के इसमें ऐड कर दी है। अब आपने अच्छी तरह से हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे तो चीनी जो है हमारी अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगी। तो बस अब ये जब मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है तो इस तरह से आपने मुट्ठी में लेके इस तरह से जब आप इसको दबाएंगे तो उसको एक लड्डू की शक्ल देनी है, एक छोटा सा पेड़ा। ये देखें, इजीली हो जाएगा ये। और इस तरह से ये मैं सारे बना लूँगी। दोस्तों, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप इसको बना के रखें और ये जिस्म को ठंडक
पहुंचाता है और ये कमज़ोरी को भी दूर करता है। किशमिश के भी इतने फ़ायदे हैं। ड्राई फ्रूट्स इसमें मैंने जो लिए हैं वो सारे ही सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है हमें डेली रखना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू तैयार हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।